दोस्तों, क्या आपने कभी फॉरेक्स चार्ट पर एक ऐसा रिवर्सल देखा है जहां सिर्फ 3 कैंडल्स ने पूरी मार्केट का सेंटीमेंटल ही बदल दिया हो? पहली कैंडल ने वार्निंग दी हो, दूसरी ने पूरी ताकत से पिछली कैंडल को एंगल्फ किया हो और तीसरी कैंडल ने रिवर्सल को कंफर्म कर दिया हो। अगर आप थ्री आउटसाइड अप और थ्री आउटसाइड डाउन को सही जगह, सही कंडीशंस के साथ आइडेंटिफाई करना सीख गए ना, तो चार्ट पर आने वाले कई इंपॉर्टेंट रिवर्सल सिग्नल्स आपकी नजरों से छुप नहीं सकेंगे। लेकिन याद रखें, सिर्फ 3 कैंडल्स देखकर ट्रेड नहीं करना, असल मास्टरी उनकी स्ट्रक्चर, ट्रेंड और कंफर्मेशन को समझने में है। आज की मास्टर क्लास में हम इसी पैटर्न को थ्योरी से लेकर लाइव चार्ट तक डिकोड करने वाले हैं। आज हम अपनी मास्टर क्लास के एक और इम्पोर्टेंट लेसन में दाखिल हो रहे हैं, जहां हम सीखेंगे थ्री आउटसाइड अप और थ्री आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों, फोरेक्स सीखना सिर्फ कैंडल्स के नाम याद करने का नाम नहीं है। असल कामयाबी उस वक्त आती है जब आप चार्ट पर पैटर्न को देखकर उसकी कहानी को समझना शुरू कर देते हैं। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि आपको सिर्फ थ्योरी ना बताऊं, बल्कि आपको वो चीज यानी कि लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊं जो आप लाइव मार्केट में खुद आइडेंटिफाई कर सकें। सीखते रहें, समझते रहें और मार्केट को जल्दी नहीं, समझदारी से पढ़ते रहें। और अगर आप फोरेक्स के हवाले से मजीद मार्केट ट्रेडिंग, एजुकेशनल मटेरियल, एजुकेशनल अपडेट्स और मार्केट की डिस्कशन और यूजफुल इंफॉर्मेशन एक जगह हासिल करना चाहते हैं ना, तो आप हमारी सरहान फोरेक्स व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है थ्री आउटसाइड अप और थ्री आउटसाइड डाउन। इस पर हम आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर थ्री आउटसाइड अप की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसी को ही स्टार्ट करते हैं कि थ्री आउटसाइड अप होता क्या है। ये जो थ्री आउटसाइड अप होता है ना, ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अमूमन डाउन ट्रेंड के इख्तिताम या बेरिश मोमेंटम के कमजोर होने के बाद नजर आता है। इस पैटर्न में बुनियादी तौर पर 3 कैंडल्स होती हैं। इसकी जो फर्स्ट कैंडल्स होती है वो एक बेरिश कैंडल होती है, यानी मार्केट में सेलर्स का कंट्रोल नजर आ रहा होता है। इसके बाद दूसरी एक कैंडल बुलिश कैंडल होती है और ये पहली कैंडल की बॉडी को मुकम्मल तौर पर एंगल्फ कर लेती है, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसके बाद फिर एक तीसरी कैंडल आती है, जैसा कि ये आप टॉप पर देख रहे हैं, जो कि एक बुलिश कैंडल होती है और आइडली दूसरी कैंडल के बुलिश मूव को कंफर्म करती है। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको एक दफा फिर रिवाइज कर देता हूं। पहली कैंडल एक बेरिश कैंडल होती है जो कि डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट के जो सेलर्स की ताकत होती है उनकी कमजोरी को बता रही होती है। और ये जो सेकंड कैंडल होती है ये एक ऐसी कैंडल होती है जो पहली कैंडल जो कि एक बेरिश कैंडल होती है उसकी पूरी बॉडी को अपने अंदर एंगल्फ कर लेती है। इसको अगर आप समझिए तो ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी एक है, लेकिन इसमें एक मजीद कंफर्मेशन भी है। यही वजह है कि इसको थ्री आउटसाइड अप का नाम दिया गया है। इसके बाद एक तीसरी कैंडल आती है जो कि एक मजीद बुलिश कैंडल होती है जो प्रीवियस कैंडल के ऊपर वाली साइड पे क्लोजिंग करती है और एक बुलिश कैंडल होती है और इस थ्री आउटसाइड अप पैटर्न को कंफर्म करती है। जब इस तरह का पैटर्न मार्केट के किसी भी डाउन साइड पे, बॉटम पे जाकर, ऐसा नहीं है कि आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में इस तरह का पैटर्न आप फाइंड आउट कर लें तो आप उसको ट्रेड करना बैठ जाएं, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं वो कंप्लीट होना जरूरी है कि ये किसी बॉटम पे बनना चाहिए। मार्केट के मजीद जो एनालिसिस होती हैं आपने इसको उनके साथ मर्ज भी करना है, जैसा कि एक बॉटम होना चाहिए, नीचे कोई लिक्विडिटी का जोन होना चाहिए या कोई ट्रेंड लाइन जो होती है उसका कोई एक सपोर्ट एरिया होना चाहिए। अगर किसी डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पे जाकर इस तरह का थ्री आउटसाइड अप पैटर्न बनता है ना, तो ये बहुत स्ट्रांग होता है, इतना आपको प्रॉफिट देता है कि आप खुश हो जाएंगे। आगे चलकर मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखाता हूं कि लाइव मार्केट में इसकी क्या, इसका स्ट्रक्चर है और इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं बेरिश थ्री आउटसाइड डाउन की। ये बिल्कुल थ्री आउटसाइड अप के उल्ट है और ये टॉप पे जाकर बनता है। थ्री, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि थ्री आउटसाइड डाउन क्या है। थ्री आउटसाइड, ये भी एक थ्री आउटसाइड अप की तरह का ही पैटर्न है, लेकिन ये थ्री आउटसाइड डाउन एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अमूमन अप ट्रेंड के बाद पोटेंशियल बेरिश रिवर्सल की एक इंडिकेशन देता है। यहां पर भी 3 ही कैंडल्स होती हैं। पहली कैंडल्स बुलिश कैंडल होती है, जैसा कि ये आप देख रहे हैं, यानी बायर्स का कंट्रोल नजर आ रहा होता है। और इसकी जो सेकंड कैंडल होती है वो एक बेरिश कैंडल और ऐसी कैंडल होती है जो कि पहली बुलिश कैंडल को एंगल्फ कर लेती है, यानी कि पूरी बॉडी को अपने अंदर समो लेती है, यानी कि पहली कैंडल की पूरी बॉडी को अपने अंदर कवर कर लेती है। और इसके बाद एक तीसरी कैंडल आती है
जो कि वो भी एक बेरिश कैंडल होती है, लेकिन उसकी क्लोजिंग पहली कैंडल के नीचे ही होनी चाहिए, जो कि इस थ्री आउटसाइड डाउन पैटर्न को कंफर्म करती है। जब ये तीसरी कैंडल जो कि एक बेरिश कैंडल होती है, ये क्लोज कर जाती है डाउन साइड पे, तो ये वाला जो कि बेरिश थ्री आउटसाइड पैटर्न होता है, ये कंफर्म हो जाता है। और इससे पहले कुछ कंडीशंस होती हैं, वो भी हमने देखना होती हैं। वो कौन सी कंडीशंस होती हैं? ये हमेशा अप ट्रेंड के बाद टॉप पर जाकर बनना चाहिए। सेकंड नंबर पर ऊपर कोई सप्लाई जोन एरिया होना चाहिए, कोई ट्रेंड लाइन का कोई रेजिस्टेंस या लिक्विडिटी जोन होना चाहिए, जहां पर मार्केट के जो ट्रेंड होता है उसके इख्तिताम का हमें कोई रिवर्सल सिग्नल मिलना चाहिए। ये खुद कोई सिग्नल नहीं होता, बल्कि जब हम इसको अपने मजीद एविडेंस के साथ, मजीद एनालिसिस के साथ मर्ज करके ट्रेड करेंगे ना, तो ये हैरत अंगेज हमें फवायद देंगे। अब हम चलते हैं फोरेक्स की लाइव मार्केट में, और लाइव मार्केट में मैं आपको आइडेंटिफाई करके देता हूं। ये फोरेक्स की लाइव मार्केट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अगर यहां पर दिखाऊं, तो ये वाली एक कैंडल है, एक बुलिश कैंडल है, और इससे पहले मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड में होनी चाहिए। और ये देखिए मार्केट का एक अप ट्रेंड है, कितना मार्केट ने हाई लगाया है। फर्स्ट कंडीशन तो हमारी कंप्लीट हो जाती है। सेकंड कंडीशन हमारी होती है कि ये कोई रेजिस्टेंस एरिया होना चाहिए, कोई टॉप एरिया होना चाहिए, तब जाकर ये थ्री थ्री आउटसाइड डाउन का जो है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो कंसिडर होता है। अब ये देखें, यहाँ पर एक और हमारी कंफर्मेशन हमें मिल गई कि ये एक रेजिस्टेंस यानी कि सप्लाई जोन है। इससे पहले भी मार्केट यहाँ पर आ चुकी है, और मार्केट हाई लगाने के बाद डाउन साइड भी आ चुकी है। एक तो मार्केट का ये डबल टॉप भी बन रहा है, ठीक है, ये भी हमारी थर्ड कंफर्मेशन है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक बेरिश कैंडल है, उसने पहली कैंडल को एंगल्फ किया हुआ कंप्लीट, लेकिन यहाँ पर थर्ड कैंडल नहीं बनी, और यहाँ पर थर्ड कैंडल्स बनी है, ये देखें। इसलिए यहाँ पर तो हमारा पैटर्न जो कि थ्री आउटसाइड डाउन पैटर्न कंफर्म होता है, बट यहाँ पर नहीं कंफर्म होता। इसलिए यहाँ पर हमें कंफर्म होता है, और हमें तीन मजीद कंफर्मेशन भी मिलती हैं। अप ट्रेंड है, टॉप एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है, और डबल टॉप एरिया है। जब ये तीसरी कैंडल इख्तिताम पजीर होगी ना, खत्म होगी, तो इसके क्लोजिंग पे ही हम एंट्री करेंगे। एंट्री हम कौन सी लेंगे? यहाँ पर सेल की एंट्री, तीसरी कैंडल के क्लोजिंग पे हम एंट्री लेंगे, और स्टॉप लॉस हमेशा हमारा जो प्रीवियस हाई होगा, जो कि हमारा रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर बनता है, यहाँ पर ही हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और टेक प्रॉफिट की जो अगर हम कंडीशंस की बात करें, तो इसका टेक प्रॉफिट फर्स्ट प्रीवियस लो मार्केट का स्विंग होना चाहिए, जो कि मार्केट ने यहाँ पर लो प्रीवियस ये लगाया हुआ था, ये वाला हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम सेकंड टेक प्रॉफिट की बात करें, तो वो ये वाला हमारा प्रीवियस लो एरिया निकल कर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं कि यहाँ पर जो कि हमारा स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, क्योंकि मार्केट ने एक बड़ी मोमेंटम वाली एक बेरिश कैंडल बनाई है, उसके बाद भी एक अच्छी मोमेंटम वाली उसने बेरिश कैंडल बनाई है। यही वजह है कि मार्केट में जो हमारा स्टॉप लॉस है ना, वो बड़ा हो गया। इसको भी अगर हम मैनेज करें, तो वो इस तरह हम मैनेज कर सकते हैं कि जो मार्केट का प्रीवियस लो होगा, या मार्केट का जो प्रीवियस हाई स्विंग होगा, उसके ऊपर हम सेट कर सकते हैं। अगर मैं उसको आइडेंटिफाई करके दूं, तो ये वाला मार्केट का एक एरिया था, मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया है। इसी कैंडल ने, जिस कैंडल के क्लोजिंग पे जो है वो हम एंट्री फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या थोड़ा सा मजीद अगर हम ऊपर रखेंगे तो वो ज्यादा सूटेबल होगा, ठीक है। या फिर आप अपने अकाउंट के कैपिटल के अकॉर्डिंग भी स्टॉप लॉस को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर फिर भी स्टॉप लॉस आपको मैनेज करना नहीं आ रहा, तो आप इस तरह की एंट्री को इग्नोर भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं थ्री इनसाइड अप बुलिश कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न की बात करते हैं कि वो किस तरह का होता है। इसको अगर आप देखिए, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। ये देखिए मार्केट ने सीधा बारिश की तरह नीचे लो लगाया है, ठीक है, देखें कितना बड़ा लो मार्केट ने लगाया। अब यहाँ पर भी अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर भी मार्केट का एक बॉटम हमें दिखाई दे रहा है। क्यों? बार बार मल्टी टाइम मार्केट जो है वो यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। वो कैसे? ये देखें, जितनी भी यहाँ पे कैंडल्स बनी है ना, तमाम कैंडल्स ने यहाँ पर इस सपोर्ट जोन को रिजेक्ट किया है, और इस सपोर्ट जोन को एक्सेप्ट किया है, और कैंडल्स ने रिजेक्शन किया और नीचे एक विक रिलीज की है। अब यहाँ पर देखें, तो ये वाली एक बुलिश कैंडल है, उससे पहले जो कि हमारे इस पैटर्न की थ्री आउटसाइड डाउन की जो अप की जो कैंडल है वो एक बेरिश होनी चाहिए। ये हमारी कंडीशंस कंप्लीट करता है, लेकिन इससे पहले हमारा एक डाउन ट्रेंड भी होना चाहिए। बिल्कुल, वो भी डाउन ट्रेंड ही हमें नजर आ रहा है, और नीचे बॉटम नजर आ रहा है। इसके अलावा क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि मार्केट का कोई बॉटम एरिया डिमांड जोन भी होना चाहिए, वो भी हमने कंफर्म कर लिया। फर्स्ट कैंडल बेरिश होनी चाहिए, ये भी कंफर्म है। सेकंड कैंडल जो है वो एक बुलिश और एंगल्फिंग बुलिश कैंडल होनी चाहिए, जो कि पहली कैंडल को अपने अंदर एंगल्फ कर ले। बिल्कुल कंप्लीट हो गया। और थर्ड कैंडल्स भी एक बुलिश कैंडल्स ही होनी चाहिए, और थर्ड कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर ही होनी चाहिए, बिल्कुल ऊपर की। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है अपनी एक बाय की एंट्रीज फाइंड आउट करेंगे। और स्टॉप लॉस की बात करें, तो स्टॉप लॉस का जो सेटअप है वो वही रहने वाला है, जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कुछ इस तरह का। अगर स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, तो आप उसको अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आप अगर आपके पास कैपिटल बड़ा नहीं है, तो आप ये जो लास्ट कैंडल जिसकी क्लोजिंग पे हम एंट्री लेते हैं ना,
उसके लो के नीचे भी हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर नीचे कोई आपको कोई मजीद लो एरिया नजर आ रहा है जैसा कि यहाँ पर ये वाला, तो आप यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। जब हम इस तरह के सेटअप पे एंट्री लेंगे ना, तो ये देखेंगे कितना ताकतवर स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। देख लें मार्केट ने कितना सीधा अप साइड पे उसने मूव करके दिखाया आपको, ये देखें। ये मार्केट में अक्सर बनता है, लेकिन ये तकरीबन तमाम फाइनेंशियल मार्केट में, जिसमें फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज, मेटल, गोल्ड, या फिर इंडेक्स स्टॉक मार्केट, ये तकरीबन तमाम फाइनेंशियल मार्केट में पाया जाता है। और आप इसको आइडेंटिफाई करना सीखें पहले, डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें। ये हैरत अंगेज, आप इसके फवायद देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये इतना आपको प्रॉफिट देने वाला ये पैटर्न है। अगर हमारी आज की इस क्लास से आपको थोड़ा सा भी फायदा हो, लर्निंग के लिए कुछ ना कुछ मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके भी रखिएगा, ताकि इस तरह के मजीद जो एडवांस लेवल के लेक्चर हैं वो भी आप तक पहुंचते रहें। तो आज के लिए इतना ही था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।